आइए आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे। जैसे एक नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 2 4 3 2, बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 1 3 -2 5, सी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स -2 5 3 4, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित को ज्ञात करें। जैसे एक नंबर में है a प्लस बी, दो नंबर में a माइनस बी, तीन में 3a माइनस सी और चार नंबर में ए बी और पांच में है बी ए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम एक नंबर को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन एक नंबर में है a प्लस बी, यानी a का मान, तो a का क्या है 2 4 3 2, ठीक है, प्लस b है 1 3 -2 और 5। बताए हैं कि अगर हम लोग को जोड़ की काम करनी हो तो उसमें क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। देखिए जैसे 2 का क्रॉसपॉन्डिंग 1, 4 का क्रॉसपॉन्डिंग 3, 3 का क्रॉसपॉन्डिंग 2 और 2 का क्रॉसपॉन्डिंग 5, इसी को जोड़ेंगे। आइए तो इसको जोड़ते हैं। 2 1 3 4 3 7 3 -2, 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 2 प्लस 5 2 प्लस 5 7, ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसका दो नंबर में दिया है a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, a का मान 2 4 3 2, ठीक है, और b का मान हो जाएगा 1 3 -2 और 5। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, इसमें भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ही घटेगा। 2 -1 1, 4 -3 1, 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, 2 -5 यानी कि माइनस में 3, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर बोल रहा है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, यानी कि 3 और a मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स में है 2 4 3 और 2 माइनस सी, सी में क्या है -2 5 3 और 4। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बताए होंगे आपको कि यह जो अभी दिख रहा है यह है स्केलर मल्टीप्लाई ना। तो स्केलर में क्या होता है, कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लाई कहलाता है। तो ये कांस्टेंट में 3 है और मैट्रिक्स में, या मैट्रिक्स से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस में 2 5 3 और 4। ठीक है, आइए इसको अब फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 क्या आ जाएगा 8, 12 -5 है, 12 में से 5 चला जाएगा 7 और 9 -3 6 और 6 -4 2। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ओके, अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कर रहा है, ए बी, यानी कि ए का मान 2 4 3 2, ठीक है, और बी का मान 1 3 -2 और
5। ठीक है, आइए अब आपको मालूम होगा कि मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इसका रो चलते हैं और इसका कॉलम चलते हैं। ठीक है, अब फिर इसी का बैक रो चलेंगे और इसका कॉलम चलेंगे। इसी प्रकार इसको भी रिपीट करते हैं। जैसे देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस 2 है ना, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो जगह माइनस में 4 टू जा 8। ठीक है, फिर बैक, फिर इसमें 2 3 जा 6 प्लस 2 4 5 जा 20। ठीक है, फिर बैक, अब बैक आएंगे तो ये खत्म हो गया, अब नीचे आएंगे तो 3 1 जा 3 प्लस फिर 3 2 जा 2 2 जा 4 यानी कि माइनस में जाएगा 4। ठीक है, फिर इसमें बैक आएंगे, इसमें आएंगे 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, आइए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ, तो इसको 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 8 गया, माइनस में 6, अब भाई 20 और 6 हो जाएगा आपका 26, और 3 प्लस माइनस माइनस 3 से 4 गया माइनस 1, और ये हो गया आपका 10 और 9 19। ओके, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे BA 5 नंबर। ठीक है, BA यहां रख देंगे B का मान। B का मान क्या है 1 3 माइनस में 2 और 5। ठीक है, और A का मान क्या है, A के मान में है आपका 2 4 3 और 2। ठीक है, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम है कि इसमें चलते हैं रो और इसमें कॉलम। ठीक है, आइए 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, यह कैंसिल हो गया। अब बैक इसमें 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, आइए फिर अब नीचे आते हैं, 2 2 जा 4 माइनस में है तो यह जगह माइनस 4 प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, फिर बैक 4 2 जा 8 माइनस में 8 और 5 2 जा 10, यहाँ हो जाएगा प्लस 10। ओके, अब इसको हल करेंगे, 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, और 6 4 10, 15 से 4 गया 11, और 8 10 से 8 गया 2। ये रहा आपका आंसर 5 नंबर का। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कंप्यूट द फ्लोइंग। कंप्यूट द फ्लोइंग मतलब इसको क्या कर रहा है, निम्नलिखित को हल करें ना। तो देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर में दिया है एक मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, यानी क्या कर रहा है, इसको जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह बीच में है तो इसका मतलब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए इसको। आप जानते हैं कि क्रॉसपोंडिंग क्रॉसपोंडिंग जोड़ता है, ये तो आप जान चुके हैं। तो आइए ऐड करते हैं, तो a प्लस ए तो क्या बनेगा, ये 2a, b प्लस b क्या बनेगा 2b, माइनस b प्लस b 0, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अब देखेंगे 2 नंबर, इसमें भी यह मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। आइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। आइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपका 2ab, 2ab। फिर आइए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2bc, 2bc। फिर आते हैं नीचे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ac। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
2ab। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, मतलब a माइनस सी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यह हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको, तो इसका जब ऐड करेंगे तो यहीं देख लीजिए। आइए हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका ही हो जाएगा, इसका ही हो जाएगा, इसका ही हो जाएगा, इसी प्रकार इसका ही, इसका ही, इसका ही। आइए इसको ऐड करते हैं। तो -1 प्लस 12, तो -1 प्लस 12 देंगे, 12 में से 1 गया 11, 4 प्लस 7, तब 4 और 7 ऐड करेंगे तो 11। ठीक है, आइए अब यहाँ -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 0। फिर नीचे आते हैं 8 प्लस 8 16, फिर 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 16 प्लस 5 21, फिर आते हैं 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9, ये हुआ 3 का आंसर। ठीक है, अब आइए इसको ऐड करते हैं। सेम वैसे ही ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। ऐड में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड किया जाता है। आइए ऐड करते हैं। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, यहां देखिएगा आप जानते होंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x या साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, दोनों का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 3 देखेंगे कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं उसको कंप्यूट कीजिए यानी हल कीजिए। ठीक है, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले कि आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लाई करना होता है तो इसका रो और इसका कॉलम चलना होता है। ठीक है, और फिर इसका रो बैक आके फिर इसका कॉलम चलेंगे ना, तो ऐसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई को। a मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर b मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर। आपको मालूम है कि a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा, लेकिन a में a को ऐड करेंगे तो 2a बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, फिर b मल्टीप्लाई b b स्क्वायर, फिर इसमें बैक आते हैं, इसमें आते हैं, तो a मल्टीप्लाई b क्या बन जाएगा आपका -ab प्लस फिर b मल्टीप्लाई a प्लस हो जाएगा आपका ba। ठीक है, आइए फिर आते हैं नीचे, b गुने a क्या बनेगा माइनस ba, फिर हो जाएगा आपका a गुने b हो जाएगा प्लस ab। ठीक है, आइए फिर बैक b गुने b माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा b स्क्वायर अब प्लस a गुने a स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखिए यह तो a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर यह a b यह b a कट जाएगा, क्योंकि a b और b में कोई अंतर नहीं होता है।
यहाँ पर भी ए बी बी ए कैंसिल, प्लस माइनस में है, और यहाँ हो जाएगा आपका 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0, और यह हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आइए अब 2 नंबर को देखते हैं इसका। चलिए अब इसका रो चलेंगे, इसका कॉलम चलेंगे। तो इस कॉलम में भी एगो है, रो में भी एगो है, और कॉलम में भी एक ही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 2 जा 2, फिर खत्म, फिर बैक अब इसमें 1 3 जा 3, फिर इसमें आ जाएंगे अब 1 4 जा 4, फिर इससे 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। ठीक है, आइए ये रहा इसका आंसर। अब इसको देखते हैं, फिर ऐसा ही, यानी इसका रो चलेंगे और इसका कॉलम, ध्यान रखिएगा। आइए 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, या माइनस में या प्लस में 2 2 जा 4, यानी कि माइनस में 4। ठीक है, फिर बैक 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, माइनस में 6। ठीक है, फिर बैक 1 3 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि माइनस में 2। ठीक है, फिर आते हैं अब नीचे, आइए 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, फिर बैक अब इस लाइन में 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, फिर बैक अब इसमें 2 3 जा 6, फिर हो जाएगा आपका 3 1 जा 3। आइए इसका हल करते हैं। 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा -4, 3 प्लस माइनस माइनस 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा आपका 1, 6 2 8, 9 4 13, और 6 3 9, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर मैथ को देखते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसका भी रो और इसका कॉलम चलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 3 0 0 प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, फिर बैक आएंगे, अब दूसरा में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे अब 2 3 जा 6, माइनस में 6, फिर 3 2 जा 6 प्लस में 6, प्लस अब इसमें आ जाएंगे 4 0 0। ठीक है, अब आ जाएंगे फिर 3 नंबर में, आइए बैक 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20। ठीक है, आइए अब ये लाइन कैंसिल हो गया पूरा कंप्लीट। अब इस लाइन में आते हैं, 3 1 जा, यहाँ 3 1 जा 3 प्लस 4 0 0 प्लस 5 3 जा 15, फिर बैक अब इसमें आएंगे 3 3 जा 9, यानी कि माइनस 9। ठीक है, उसके बाद 4 2 जा 8, यानी कि प्लस 8, फिर आ जाएंगे आपका 5 0 0। ठीक है, फिर अब इसका बैक आ जाएंगे, अब इसमें आ जाएंगे 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। ओके, अब नीचे आएंगे, और फिर इसमें 4 1 जा 4 प्लस 5 0 0 प्लस 6 3 जा 18। ठीक है, फिर बैक अब इस लाइन में 4 3 जा 12, माइनस हो जाएगा 12, माइनस है 4 3 जा 12, फिर 5 2 जा 10, फिर आ जाएंगे 6 0 0, फिर बैक अब इसमें 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है,
फिर 6 5 जा 30 हो गया। आइए इसको अब सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये तो 0 है, 2 और 12 कितना हो जाएगा 14, 6 प्लस में 6 माइनस में कैंसिल 0, यह हो जाएगा आपका 20 और 10 क्या हो जाएगा 30 और 12 हो जाएगा आपका 42। आइए 15 और 3 हो जाएगा आपका 18, 8 से 9 गया -1, यह हो जाएगा आपका 5 6 11, 11 5 हो जाएगा आपका 16, 6 हासिल हो जाएगा आपका 1 1 2 3 4 5 यानी कि 56। यह हो जाएगा आपका 18 और फिर 4 हो जाएगा आपका 22, ठीक है। और भैया आ जाएगा आपका 10 से 12 गया -2 और ये हो गया 20 20 40 और 30 हो जाएगा आपका 70। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। 3 का 5 नंबर देखेंगे, इसे भी मल्टीप्लाई करना है। आइए आपको मालूम हो गया है कि इसका रो और इसका कॉलम चलना है, ठीक है। आइए 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, यह हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। आइए फिर 2 0 0 प्लस 2 1 जा 2 यानी कि 0 प्लस 2, ठीक है, ये भी हो गया। अब आइए फिर बैक 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 यानी कि 2 प्लस 1, ठीक है। फिर नीचे आते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 मान माइनस में है तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बैक 3 0 0 प्लस 2 2 जा 4 0 प्लस 4, ठीक है। अब आइए फिर 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 यानी कि 3 प्लस 2, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पर 1 1 जा 1 यानी कि माइनस में है तो माइनस में 1 प्लस फिर 1 1 जा 1 तो ये जाएगा माइनस में 1, ओके। फिर आएंगे बैक -1 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, अब प्लस में 1 2 जा 2 0 प्लस 2, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ पे -1 1 1 जा 1 -1 अब प्लस 1 -1 प्लस 1, ठीक है। तो इसके रो से कॉलम, फिर इसके रो से कॉलम, फिर इसके रो से कॉलम कंप्लीट हो गया। आइए इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस 1, 2 से 1 गया 1, ठीक है। फिर 0 प्लस 2 क्या हो गया 2, फिर 2 1 यह हो जाएगा आपका 3। आइए 3 से 2 गया प्लस माइनस माइनस, 3 से 2 गया 1, फिर हो गया 4 0 यह हो गया 4 और 3 2 5, ठीक है। आइए -1 फिर प्लस माइनस -1 यानी कि माइनस में 2, फिर आ जाएगा आपका 2 अब हो जाएगा 1 से 1 गया 0, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ओके। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। आइए इसका रो चलते हैं, इसका कॉलम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 यानी कि माइनस में 1, ठीक है, यहाँ माइनस है। फिर प्लस 3 3 जा 9, ओके, एक स्टेप हुआ। फिर बैक अब इस लाइन में 3 3 जा 9 माइनस में है तो -9, फिर प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा यानी कि प्लस यह हो जाएगा आपका 0 ये हो जाएगा प्लस। फिर आते हैं 3 1 जा 3, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब इसके नीचे आएंगे, फिर इसमें आएंगे और उसमें नीचे आएंगे तो -1 गुने हो जाएगा 2 तो हो जाएगा आपका माइनस में 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 यानी यहाँ हो जाएगा आपका 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। फिर आते हैं अब बैक, फिर इसमें आ जाएंगे -1 मल्टीप्लाई -3 तो माइनस में हो जाएगा प्लस 1 3 जा 3 प्लस, फिर इसमें आते हैं 0 0
0, फिर आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, ठीक है। आइए यह हो जाएगा आपका 6 माइनस, यानी है इसको जोड़िए, हो जाएगा आपका 9 6 15, 15 से 1 गया आपका हो जाएगा 14। यहां देखेंगे 3 से 9 गया माइनस में 6, 6 से 2 गया 4 और 3 2 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इफ A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स एंड C इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, देन कंप्यूट A प्लस B एंड B माइनस C, आल्सो वेरीफाई दैट A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C। आइए तो सबसे पहले हम A प्लस B और B माइनस C से फाइंड करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ तो सॉल्यूशन में हमको LHS वाला भाग यह है और RHS वाला भाग यह है। तो LHS में दिया है B माइनस C, पहले हल करने के लिए तो पहले हम B माइनस C निकालते हैं, ठीक है। आइए सॉल्यूशन में फाइंड करेंगे B माइनस C, तो B माइनस C, आइए B का मान लिखिए। B का मान क्या है 3 माइनस 1 2, ठीक है। यहाँ पे 4 2 और 5, ठीक है। उसके बाद 2 0 और 3, ठीक है। आइए B और माइनस में लिखेंगे C का मान। C में क्या है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। पहले क्या करना है B माइनस C, तो B से C घटा रहे हैं। आपको मालूम है कि घटाते वक्त भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाया जाता है, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। आइए 3 माइनस 4 यानी कि माइनस में 1, माइनस 1 यानी कि माइनस में 2 माइनस 2 से 2 गया 0। अब नीचे आते हैं 4 माइनस 0 यानी कि हो जाएगा आपका 4, 2 माइनस 3 यानी कि 2 से 3 गया माइनस 1, 5 माइनस 2 यहाँ हुआ 3, 2 माइनस 1 ये हुआ 1, 0 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 3 हुआ आपका 0, ठीक है। ये निकला B माइनस C, तो इसलिए LHS इजकल टू क्या है आपका A प्लस B माइनस C, ठीक है। तो A प्लस B माइनस C देखते हैं यहाँ पे। A का मान लीजिए, A का मान क्या है 1 2 माइनस 3 5 0 और 2, 1 माइनस 1, ठीक है। ओके अब B माइनस C का जो मान आया है उसको रख दीजिए क्या चीज में, देखिए यहाँ पर A प्लस B माइनस C, तक प्लस में रख देंगे B माइनस C का जो मान आया है उसको, यानी कि माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 और 0, ठीक है। आइए इसको क्या करते हैं सोल्व कर देते हैं, ठीक है। आइए 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 हो गया आपका 0, 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 और प्लस 0 तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 3, 5 प्लस 4 यानी कि हो गया ये 9, 0 प्लस माइनस माइनस यानी 0 माइनस 1 हो गया माइनस 1, 2 प्लस 3 हो गया यहाँ पर 5, 1 प्लस 1
हो गया 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 1 गया 1 और 1 प्लस 0 यानी कि हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, ये निकला आपका LHS। अब फाइंड करते हैं क्या चीज, तो RHS। ठीक है, तो RHS के लिए यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले A प्लस बी। तो A प्लस बी फाइंड कीजिए, A प्लस बी। तो A प्लस बी के लिए लीजिएगा A का मान 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस बी का मान लीजिएगा 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 और 3। ठीक है, आइए इसको ऐड कर लेते हैं। जोड़ना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 4 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 तो 2 से 3 गया माइनस 1। आइए 5 प्लस 4 यह हो गया आपका 9 0 प्लस 2 क्या हो गया आपका 2 2 प्लस 5 यह हो गया आपका 7 1 प्लस 2 यह होगा 3 माइनस 1 प्लस 0 यानी कि होगा माइनस 1 1 प्लस 3 होगा 4। ठीक है, यह निकल गया आपका A प्लस बी। अब निकालिए क्या चीज, RHS। इसलिए RHS इक्वल टू क्या है हमारा A प्लस बी माइनस में C। तो आइए A प्लस बी का जो मान आया है उसको रखिए 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 और 4। अब माइनस में C का मान रख दीजिए, C का मान 4 1 2 4 1 2 और यहाँ पर 0 3 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, आइए इसको हम सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं क्या होता है यहाँ पे। आइए 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 और माइनस 2 तो माइनस 3 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 2 तो 7 माइनस 2 यह हो जाएगा आपका 5 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 तो 2 से 1 गया 1 4 माइनस 3 4 माइनस 3 4 माइनस 3 हो जाएगा आपका 1। ठीक है, देखिए तो LHS का मान यहाँ है। ठीक है, 0 0 माइनस 3 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 9 माइनस 1 5 2 1 1 2 1 1 यानी कि LHS का मान और RHS का मान क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, वेरीफाइड हो गया। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखिए 5 नंबर जो है, इफ A इजकल टू एक मैट्रिक्स है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। ठीक है, एंड B इजकल टू 2/5 3/5 और 1 1/5 2/5 और 4/5 7/5 6/5 2/5 एक मैट्रिक्स B। देन कंप्यूट 3A माइनस 5B। तो 3A माइनस 5B फाइंड करना है। तो यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट और एक मैट्रिक्स, कांस्टेंट और एक मैट्रिक्स।
यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ए में और फिर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई बी में करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्या फाइंड करना हम लोग को, 3a माइनस 5b, यानी कि 3 और a का मान। तो a का मान लिखा जाए 2/3 1 5/3। ठीक है, 1/3 2/3 4/3। ठीक है, फिर आइए 7/3 2 और 2/3। तो 3 a का मान हो गया माइनस 5 b का मान। तो b में है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। ठीक है, आइए सबसे पहले यहां बताएंगे कांस्टेंट का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लाई कहलाता है। ये भी कांस्टेंट का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लाई कहलाता है। ठीक है, आइए अब 3 से इस सब में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 से इस सब में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए थोड़ा ध्यान आएगा इसमें, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखिए 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कट के क्या बचेगा 2 बचेगा। उसी प्रकार कट के यहाँ का कटेगा नहीं ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 कट जाएगा, बच गया 5। 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 कट जाएगा, बच गया 1। 3 से इसमें होगा तो बच गया 2, इसमें होगा तो बच गया 4, 3 कट गया, इसमें होगा 3 कट करके 7, इसमें होगा तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6 और इसमें 3 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 माइनस। अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसी प्रकार इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कट गया, बचेगा जी 2। हाँ, तो सब में कीजिए, इसमें भी 5 कट के 3 5 1 जा 5 या 5 कट के 1 या 5 कट के 2 या 5 कट के 4 या 5 कट के हो जाएगा आपका 7 या 5 कट के हो जाएगा आपका 6 या 5 कट के हो जाएगा आपका 2। ओके, अब आइए यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0, 5 से 5 गया 0, 1 से 1 गया 0, 2 से 2 गया 0, 4 से 4 गया 0, 7 से 7 गया 0, 6 से 6 गया 0, 2 से 2 गया 0। ये रहा आपका आंसर। आइए 6 नंबर प्रश्न है, सिंप्लीफाई cos थीटा मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा मैट्रिक्स sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। आइए सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जो जिस तरह दिख रहा है उसको सिंपल कर देना है, हल कर देना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा sin थीटा। ठीक है, आइए देखिएगा इसमें cos से मल्टीप्लाई करते हैं सब एलिमेंट में। ठीक है, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos इंटू साइन माइनस में हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर cos में cos स्क्वायर थीटा
प्लस फिर साइन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन में कॉस तो माइनस में हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन कॉस यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे इसको अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा दोनों एक ही है, क्योंकि इधर कॉस है इधर साइन है, इधर साइन इधर कॉस है, बात एक ही है, बदल देंगे उस एक ही हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में सेम होता है। जैसे देख लीजिए 2 × 3 = 6 है, या 3 × 2 = 6, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे अब या प्लस में या माइनस में कैंसिल, क्या हो गया, या 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए माइनस में या प्लस में कैंसिल, या 0 हो गया, ठीक है। अब हो गया cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का मान 1, और यह हो जाएगा आपका 0, फिर 0, और इसका मान हो जाएगा आपका 1। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखेंगे 7 नंबर, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इक्वल टू एक मैट्रिक्स एंड x माइनस y इक्वल टू एक मैट्रिक्स, ठीक है। आइए आप पढ़े होंगे इक्वेशन बनाना, समीकरण तोड़ने के लिए पढ़े होंगे। यह एक समीकरण के रूप में दिख रहा है और यह भी एक समीकरण के रूप में दिख रहा है। आइए सोल्व करते हैं। x प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और x माइनस y इक्वल टू 3 0 0 और 3, यह रहा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए आप इक्वेशन में पढ़े होंगे कोई एक साइड को बराबर किया जाता है, कोई एक साइड को, इसमें दोनों साइड बराबर है, लेकिन एक और बात ध्यान दिया जाता है कि किस साइड को बराबर करने से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो, तो हम लोग आसान उस साइड को बराबर करते हैं जिसमें प्लस माइनस हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस है अगर हम ऐड करेंगे तो यह 2x हो जाएगा, यह कट के खत्म हो जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 1x और 1x हो जाएगा ये 2x, i और y और y कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको भी वैसा ही ऐड करेंगे। 7 3 10 0 0 0 2 0 2 5 3 8, ठीक है। यह निकला आपका 2x का मान। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो आप जानते हैं इधर 2 रहता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर डिवाइड में, ठीक है, यानी कि 1/2, ठीक है, यानी कि 10 0 2 और 8, ठीक है। आइए अब सब में बाटा 2 लगेगा, तो बाटा 2 लगेगा तो यह बन जाएगा कट के 5, यानी कि 2 से कटेगा ही, तो 2 से कटेगा तो 2 5 मरतबे यह 0 हो जाएगा, 1 मरतबे यह हो जाएगा आपका 4, यानी कि हो जाएगा 5 0 नहीं 2 1 जा 1 तो करना 1 और यहाँ जगह 4, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो x का आंसर निकल गया। अब किसका निकालेंगे, y का, तो x का मान रख देंगे किसी इक्वेशन में, y का निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। आइए क्या है, x प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5, ठीक। आइए x का मान यहां रख दीजिए। x का मान क्या है, 5 0 1 और 4 प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5, ठीक है। आइए आपको मालूम है कि इधर प्लस में रहता है, इधर माइनस में जाएगा, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 7 0 2
5 माइनस, ये चल जाएगा उधर, 5 0 1 और 4। ठीक है, आइए तो y इजकल टू 7 से 5 गया 2, 0 से 0 गया 0, 2 से 1 गया 1, 5 से 4 गया 1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो x का मान आपका यह हो गया, y का मान यह हो गया, इसलिए कहा से x इक्वल टू 5 0 1 4 और y इक्वल टू 2 0 1 1। आइए 7 का आप 2 नंबर देखेंगे, इसमें भी आपका इक्वेशन के रूप में दिया है, यह पहला इक्वेशन हो जाएगा और यह दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आइए यहाँ ध्यान देते हैं, इसमें a बराबर नहीं है और a भी बराबर नहीं है, इसका मतलब इक्वल करना पड़ेगा इसको। आइए इक्वल करते हैं, तो इक्वल करते हैं कौन वाला, कोई नहीं, कोई कर सकते हैं इसमें, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जो मन कैसे होगा कीजिए। आइए y को ही बराबर करते हैं। आइए इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से और इसमें 3 से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइए तो इसलिए आपका बनेगा क्या चीज, या इस भाषा को लिख दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सेकेंड बाई 3 एंड क्या चीज, इसको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, जब साइन एक जैसा है तो सब्ट्रैक्ट, साइन अलग अलग होगा तो ऐड एंड ऐड। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 3y, 2 3 जा 6y। ठीक है, इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 0। फिर 3 से इसमें 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6 y इक्वल टू 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 या माइनस में 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 3 और 3 5 जा 15। आइए इसमें क्या लिखे हैं हम लोग, ओ ऐड लिखे हैं, सॉरी यह सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि साइन दोनों का क्या है, सेम है, तो यह सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट सॉरी। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या, साइन चेंज, यहाँ प्लस होता है यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस होता है हो जाएगा माइनस। ठीक है, आइए तो 4 से 9 गया, 4 से 9 गया, माइनस में 5x, इसको चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, और 6 कैंसिल इक्वल टू, आइए 4 से 6 गया माइनस में 2। ठीक है, 4 से 6 गया माइनस में 2, 6 अब माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा 12, 8 अब माइनस माइनस प्लस, 8 3 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद 0 अब माइनस 15 हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान निकालते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 जाएगा बटा में, यानी कि -1 बटा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह -2, यह हो जाएगा 12, यह आपका है 11 और है -15। ठीक है, तो आइए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से यह नहीं कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह जाएगा 2 बटा 5, 5 से अभी नहीं कटेगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस में 12 बटा 5, 5 से अभी नहीं कटेगा, यानी कि माइनस में 11 बटा 5 और माइनस माइनस प्लस
5 3 जा 15, यह हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यह x का मान हुआ। देखिए सोल्व करने पर x का मान यह निकला। अब x का मान किसी इक्वेशन में रख देंगे तो y निकल जाएगा। ठीक है, आइए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, आइए तो है यहाँ पर 2x प्लस 3y इजकल टू 2 3 4 0। ठीक है, आइए तो 2 इंटू एक्स का मान 2 बटा 5 माइनस 12 बटा 5 माइनस 11 बटा 5 और 3 प्लस में हो जाएगा आपका 3y इजकल टू 2 3 4 0। ठीक है, अब आइए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 बटा 5, 2 12 जा 24 बटा 5, 2 से 2 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 माइनस में बटा 5, 2 से 3 में 6 प्लस 3y इजकल टू 2 3 4 0 हो गया। आइए अब इसको उधर भेजते हैं। ठीक है, यानी कि 3y इजकल टू 2 3 4 0 माइनस 4/5 माइनस 24 बटा 5, उसके बाद माइनस 22/5 6। ठीक है, अब यहां से चला गया उधर, 3y इधर है, इसको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आइए थ्री वाई इजकल टू, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आइए 2 माइनस 4/5, 2 माइनस 4 बटा 5, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 24/5, 24 बटा 5, 6 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 22/5, फिर 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, 3y इजकल टू, हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा, बटा का जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाव कीजिएगा तो 5 टू 10, 10 में से 4 गया 6/5, 6/5, यह हो जाएगा 5 3 15, 15 और 24 को ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 2 1 3 बटा 5, यह हो जाएगा आपका 5 4 20 और 22, यानी कि हो जाएगा आपका 42 बटा 5। ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 6। ओके, अब 3 जाकर उधर डिवाइड करेगा, y इजकल टू 3 सब में भेजते हैं डायरेक्ट, तो यह क्या हो जाएगा 6 बटा 5, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा 3, यानी कि 6 से बटा 5 मल्टीप्लाई 3, फिर हो जाएगा आपका 39 बटा 5 मल्टीप्लाई 3, फिर यहाँ हो जाएगा 42 बटा 5 मल्टीप्लाई 3, फिर हो जाएगा आपका माइनस में 6/3। ठीक है, अब y इजकल टू हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 2 बटा 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 बटा 5,
3 1 जा 3 और 1 पर 2 12, 3 4 जा 12, यानी कि 14/5 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस में 2 ये रहा आपका आंसर। तो x का मान